अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला गुराल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स। मखसूस नशिस्तों यानी स्पेशल सीट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चल रहा था। तो बरोज़ जुमा 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया जो कि 8-5 के तनासुब से है। यानी जो 8 जजेज़ हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया और जो 5 जजेज़ हैं उन्होंने अदरवाइज फैसला सुनाया। यानी जो 8 जजेज़ जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया उनसे मुख्तलिफ फैसला सुनाया इन 5 जजेज़ ने। फैसले के कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें पहला पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल सीट्स के हवाले से जो फैसला सुनाया उस फैसले को गैर आइनी करार दिया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि तमाम तर जो महसूस नशिस्तें हैं उन पर तहरीक इंसाफ का हक है, ना कि किसी और दीगर जमात का। तीसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात का टाइटल वापस मिल चुका है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर जानी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उम्मीदवारों को पहले आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया था, तो इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर दिया था। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इन्हें पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर ही माना जाएगा। चौथा पॉइंट यह है कि उन आज़ाद उम्मीदवारों का जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक नहीं है, उन आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का टाइम दे दिया गया कि वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे, या उनकी जो अपनी मर्जी है अपनी मर्जी के मुताबिक जिससे भी ज्वाइन करना चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आया था, जिसमें महसूस नशिस्तें स्पेशल सीट्स इन दोनों पार्टी से छीन ली गई थी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालादम करार दे दिया है। छठा पॉइंट ये है कि न सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि तमाम सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो महसूस नशिस्तें बनती हैं, स्पेशल सीट्स बनती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो स्पेशल सीट्स वापस मिल चुकी हैं। ये जो तमाम पॉइंट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना जरूरी है। अब चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का महसूस नशिस्तों के हवाले से जो डिसीजन था उसे गैर आइनी करार दिया गया है, ना कि गैर कानूनी। अब फर्क समझिएगा जरा कि गैर आइनी और गैर कानूनी में फर्क क्या है। इन अल्फाज में बहुत बड़ा फर्क है और वो फर्क पनिशमेंट की सूरत में है। जब लफ्ज गैर आइनी यूज हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो आइन की जो खिलाफ वर्जी होती है, अब आप भी समझदार हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी पर कौन सा आर्टिकल लगता है, ऑब्वियसली आर्टिकल 6 ही लगेगा। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सिकंदर सुल्तान राजा बुरी तरह फंस चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर इनके खिलाफ पिटीशन भी दायर कर सकती है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें कहा गया है कि तमाम तर जो महसूस नशिस्तें हैं, स्पेशल सीट्स हैं, उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हक है, ना कि किसी और दीगर जमात का। अब मजे की बात यह है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी वो तो ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि तमाम तर जो महसूस नशिस्तें हैं इनके हम अहल हैं, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उन्हें हमें ज्वाइन किया है और हम इस वक्त पार्लियामेंट में एक बड़ी जमात हैं और इस एतबार से हमें स्पेशल सीट्स दी जाएं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोने पर सुहागा ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यूज करते हुए, यानी जो आज़ाद उम्मीदवारान थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लड़े, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया और इमरान खान ने नॉमिनेट किया, उनके मुताबिक भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवारान हैं। लेकिन इस बात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना और इन्हें आज़ाद उम्मीदवारान डिक्लेयर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की इस्तेलाह को यूज करते हुए जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला था वो ये सुनाया कि जो तमाम तर महसूस नशिस्तें हैं, जो स्पेशल सीट्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हक है, इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी हक नहीं है। अगरचे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी ये सीट्स हासिल कर लेती तो इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही था, क्योंकि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलायंस में है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में एक पार्लियामानी पार्टी के तौर पर सामने आई है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में पार्टी माना ही नहीं जा रहा था। और दूसरी अहम बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस फैसले के बाद सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात बन चुकी है, यानी सबसे ज़्यादा अक्सरियती जमात जो इस वक्त पार्लियामेंट में है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इससे होगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत कर पाएगी? इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा पावर में आ जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, जो गवर्नमेंट है, वो 11-12 जमातों की हुकूमत है, यानी PDM की हुकूमत है। और ये 11-12 जमातें जो हैं इस वक्त अक्सरियत भी इन्हीं की होगी। तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त जो चल रही है वही गवर्नमेंट चलती रहेगी। तो इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि जो जस्टिस काजी फायज़ की एक्सटेंशन की तलवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर लटक रही थी, वो तलवार अब टल चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो 2/3 मेजॉरिटी थी इस गवर्नमेंट की, वो अब 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो चुकी है और गवर्नमेंट इस 2/3 मेजॉरिटी की पावर
पावर को यूज करके कानून साजी नहीं कर सकती कि जस्टिस काजी फायजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए, जिससे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। क्योंकि जस्टिस काजी फायजी साहब की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो इनकी हिस्ट्री ही कुछ ऐसी है कि इनके जो रिमार्क्स हुआ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इनका कोई पर्सनल ग्रज है या कोई इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रंजिश है, ऐसे रिमार्क्स हुआ करते थे इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला उनके सामने पेश हुआ करते थे उनके साथ जो रवैया हुआ करता था जस्टिस काजी फायजी साहब का, वो भी कुछ ऐसा ही सेम एज यूजुअल हुआ करता था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कुछ शायद है कि जस्टिस काजी फायजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। इसके बाद दूसरा बड़ा फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होने के साथ साथ एक मजबूत अपोजिशन बन चुकी है, यानी एक ऐसी पार्टी जिसकी इतनी ज़्यादा अक्सरियत है कि वो पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा बड़ी जमात है, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मजबूत अपोजिशन ही हुई। इसके अलावा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत अपोजिशन के तौर पर सामने आई है। तीसरा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुआ कि जो सेनेट की सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इन्हें भी बढ़ाने की कोशिश करेगी इस फैसले के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो महसूस नशिस्तें मिली हैं इन्हें यूज़ करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सेनेट की सीटों को इंक्रीज करना है। चौथा बड़ा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुआ है कि KPK में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेशल सीट्स मिली हैं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है KPK में वो ना होने के बराबर है, और जो अपोजिशन रह गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में KPK में, वो अपोजिशन अब आटे में नमक के बराबर है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आपको कैसा लगा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने जा रही है इस फैसले के बाद, या फिर जो एज यूजुअल पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेप बाय स्टेप सोच समझ कर आगे बढ़ रही थी बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।